हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई नारुतो ऑल्टरनेट यूनिवर्स स्टोरी, द अफेक्शन सिस्टम। इस दुनिया में नारुतो वही है जिसे सब डेड लास्ट कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी टैलेंट नहीं बल्कि उसकी ऑब्जर्वेशन और कभी हार ना मानने वाली सोच है। और आज के एपिसोड के एंड में उसके सामने एक ऐसा मिस्टीरियस सिस्टम अपीयर होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। एक कुनाई हवा को चीरती हुई सीधा टारगेट के बीच जाकर लगी। इरुका सेनेसे, मैंने सेंटर हिट किया। वेरी गुड। एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। कोई शरीकन प्रैक्टिस कर रहा था, कोई ताईजुत्सु, कोई बस अपनी सक्सेस दोस्तों को दिखा रहा था। ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में नारुतो खड़ा था। उसके हाथ में भी एक कुनाई थी। उसने टारगेट की तरफ देखा, फिर बिना जल्दी किए कुनाई फेंकी। कुनाई टारगेट के आउटर रिंग में लगी। कह रहा था ना, एक लड़का हंसी रोक कर बोला। डेड लास्ट से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसके आसपास खड़े कुछ बच्चे हंस पड़े। नारुतो ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा टारगेट के पास गया, कुनाई निकाली, फिर वापस अपनी जगह आ गया। इस बार उसने कुनाई नहीं फेंकी। उसने टारगेट को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। हवा किस डायरेक्शन में चल रही है? टारगेट कितनी स्पीड से हिल रहा है? उसके और टारगेट के बीच कितनी डिस्टेंस है? नारुतो, इरुका की आवाज आई। प्रैक्टिस करो। नारुतो ने सिर हिला दिया। जी सेंसे। उसने तीसरी बार कुनाई उठाई। इस बार उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कुनाई पहली वाली जगह से थोड़ी अंदर लगी। सेंटर नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। नारुतो ने कुनाई उठाने के बजाय बस उसे देखा। गलती एंगल में थी। अगर रिस्ट को 2 डिग्री और लेफ्ट रखता तो हिट और अंदर जाती। उसके चेहरे पर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, सिर्फ एनालिसिस। दूर खड़ा एक लड़का उसे देख रहा था। उचीहा सास्के। ये हर थ्रो के बाद ऑब्जर्व करता है। सास्के ने कुछ नहीं कहा।
बस चुपचाप देखते रहा। ट्रेनिंग खत्म होते ही बच्चे अपने बैग्स उठाकर निकलने लगे। चल, इचिराकू चलते हैं। हाँ, डैड भी आ जा रहे हैं। नारुतो ने बस एक पल के लिए उनकी बातें सुनी, फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में ही रुक गया। सबके जाने के बाद उसने जमीन पर पड़ी अपनी कुनाई उठाई और दोबारा टारगेट के सामने खड़ा हो गया। एक थ्रो, दो थ्रो, 10 थ्रो, 20 थ्रो। हर बार वो सिर्फ कुनाई नहीं फेंक रहा था। हर थ्रो के बाद वो अपनी गलती याद कर रहा था, सुधार रहा था, फिर दोबारा ट्राई कर रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। ट्रेनिंग ग्राउंड लगभग खाली हो चुका था। इरुका दूर से वापस जा रहे थे। उनकी नजर नारुतो पर पड़ी। वो अब भी वही था, अकेले, प्रैक्टिस करता हुआ। इरुका कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। शायद सब लोग इस बच्चे को जितना समझते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा अलग है। नारुतो ने एक और कुनाई फेंकी। इस बार कुनाई बिल्कुल सेंटर में जाकर लगी। नारुतो ने कोई खुशी नहीं दिखाई। उसने बस टारगेट को देखा, फिर धीरे से कहा, अब समझ आया, प्रॉब्लम एम में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी हैबिट में थी। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आई, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। नारुतो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी। ट्रेनिंग ग्राउंड खाली था। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, होस्ट कंफर्म्ड। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। कौन है? इस बार आवाज नहीं आई। उसके सामने हवा में एक छोटी सी नीली रोशनी चमकी और धीरे धीरे एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन का रूप लेने लगी। नारुतो की नजर उस स्क्रीन पर जम गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने वाले थे। बस इतना ही था आज के एपिसोड में। नारुतो को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि उसके सामने जो स्क्रीन अपीयर हुई है, वही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
बाय बाय।